हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो या इसके बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ये बुक जो है वो डिजिटल बुक है और इस बुक का जो प्राइस है वो है 1499 रुपये। एंड इसमें 1440 पेज हैं। ठीक है बेटा। एंड हमने अपनी ऐप पर एक चीज़ और अवेलेबल कराई है। जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई गई थी उन्हीं 20 सब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग भी अवेलेबल करा दिया है उनके नोट्स। ठीक है। और हर एक नोट्स जो सब्जेक्ट है उनका जो प्राइस है वो है 99 रुपये। ठीक है बेटा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेना पसंद करते हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो गए या फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हो गए, तो उन बच्चों को ध्यान में रखकर ही हमने ये चीज़ किया है कि उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग भी अवेलेबल करा दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हो तो हमारी ऐप से जाके बाय कर सकते हो। ठीक है बेटा। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ कर्नल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कर्नल, आज उसमें नेक्स्ट पोर्शन करने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में हम सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, सेपरेबल कर्नल क्या होता है, ट्रांसपोज कर्नल क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इटरेटेड कर्नल और रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है। अब देखो, बात कर रहे हैं हम इटरेटेड कर्नल्स। तो इटरेटेड कर्नल्स के लिए हम अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था उसमें जाए तो उसमें हमने मतलब मैक्सिमम बुक में यही चीज़ चल रही थी, इटरेशन फर्स्ट, इटरेशन सेकंड, इटरेशन थर्ड, इटरेशन फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है। इटरेशन वहाँ पे यूज़ हो रहा था तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। कैसे होता था, इटरेशन फर्स्ट जो होती थी उसकी हेल्प से हम सेकंड, सेकंड की हेल्प से थर्ड, थर्ड की हेल्प से फोर्थ, इस तरीके से हम निकालते रहते थे। ठीक है। कि इटरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्या होता था कि फर्स्ट की हेल्प से हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड की हेल्प से थर्ड निकालेंगे, थर्ड की हेल्प से हम फोर्थ निकालेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे करने वाले हैं कि जो हमारे पास इटरेटेड कर्नल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट की हेल्प से हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड की हेल्प से हम थर्ड निकालेंगे और थर्ड की हेल्प से हम फोर्थ निकालेंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इटरेशन का नाम, इटरेटेड मतलब इटरेटेड कर्नल्स का नाम सुनते ही आप जाओगे, मतलब आपके माइंड में आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इटरेशन करते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पहले की हेल्प से दूसरा, दूसरे की हेल्प से तीसरा, तीसरे की हेल्प से चौथा, इस तरीके से हम इटरेशन वहाँ पे निकालते थे। तो आई होप यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही लॉजिक यूज हो रहा होगा। ठीक है बेटा। अब देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम देखते हैं। और यहाँ पे इटरेटेड कर्नल्स के लिए जब हम इंटीग्रल इक्वेशन में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फेमस टू टाइप की चल रही है वो है, एक है फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन और दूसरी है मेरे पास वोल्टेरा। ठीक है। दो तरीके की हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो फेमस है, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इटरेटेड कर्नल्स भी हम फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे, देन वोल्टेरा इंटीग्रल के लिए फाइंड करेंगे। दोनों में सिमिलर प्रोसेस होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रल का साइन होगा उसमें यहाँ पे हमारे पास दोनों में तो यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है, बट यहाँ पे अपर लिमिट जो होती है फ्रीडोम में यहाँ पे कांस्टेंट होती है और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होता है वोल्टेरा में। सिर्फ डिफरेंस इस चीज का आएगा। ठीक है। फाइंड उसी तरीके से करना है। बात समझ आ गई। इंटीग्रल इक्वेशन में फ्रीडोम और वोल्टेरा दो तरीके की हमारे पास फेमस इंटीग्रल इक्वेशन चल रही है। फ्रीडोम में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है यहाँ पे वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वोल्टेरा में वेरिएबल होता है।
ठीक है, और हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब चलो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फ्रीडॉम के लिए, फिर देखेंगे वोल्टेरा के लिए। तो पहला पार्ट हमारे पास बन गया फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे कंसीडर करेंगे फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। वैसे हमारे पास नॉर्मली फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, हमारे पास होती है यू एक्स वी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी, यहाँ पे के एक्स टी यू ऑफ टी और डी टी। ये हमारे पास से मतलब जो होती है फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन होती है, फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे कंसीडर करिए सेकंड काइंड की। अब सेकंड काइंड में क्या होता है हमारे पास, सेकंड काइंड में हमारे पास जो v ऑफ x है वो इक्वल टू हो जाता है 1 के। v ऑफ x इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। v ऑफ x किसके इक्वल होता है, एक मिनट, इक्वल टू होता है 1 के। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो मेरे पास u ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस के लैम्डा ए से बी के एक्स टी, मतलब जो कर्नल है यू ऑफ टी और डी टी, ये चीज़ आ गई। तो ये क्या होगी मेरे पास, सेकेंड काइंड की फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो देख लो, आप मैच कर लो, यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन, ये होती है। सेकंड काइंड की बात कर रहे हैं तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो दिस इज फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखो यहाँ पे देन द इटरेटेड कर्नल्स। अब देखो मैं भी वही बात बोल रही थी कि जब इटरेशन की बात आती है, पहली इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, तो यहाँ पे इटरेटेड कर्नल्स की बात करें तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, पहला इटरेटेड कर्नल। ठीक है, कर्नल हमारे पास सिंपल ये होता है बेटा। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया बेटा, यहाँ पे तीसरा इटरेटेड कर्नल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो इनको जनरली हम किस तरीके से लिखेंगे, ये। तो हमारे पास जो इटरेटेड कर्नल्स हैं वो हैं ये। ठीक है, कर्नल तो ये होता है, इटरेटेड का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज हमने एक जनरल ये लिख दिया। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 से 100। पहली इटरेशन इस तरीके से करते हैं ना, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन। तो वही चीज, पहला इटरेटेड कर्नल, दूसरा, तीसरा, तो हमने जनरली इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब हम इटरेटेड कर्नल्स की इटरेशन की बात करते हैं तो पहले की हेल्प से दूसरा निकालते हैं, दूसरे की हेल्प से तीसरा निकालते हैं और तीसरे की हेल्प से चौथा निकालते हैं। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जब मेरे पास ये होगी, मेरे पास इटरेटेड कर्नल्स जिनको यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पे पहला जो आएगा वो हो गया ये, दूसरा जो है मेरे पास वो है ये। ठीक है, और तीसरा जो है वो है ये, इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, चलता चला जाएगा। अब देखो पहले की हेल्प से हम निकालेंगे दूसरे को, दूसरे की हेल्प से निकालेंगे तीसरे को, तीसरे की हेल्प से निकालेंगे चौथे को। बात समझ आई? वही प्रोसीजर करना है जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते थे। ठीक है, कि एक की हेल्प से दूसरा निकालना, दूसरे की हेल्प से तीसरा निकालना, तीसरी की हेल्प से चौथा निकालना, चौथे की हेल्प से पांचवा निकालना। ओके, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर? तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरे पास पहला वाला है, जो पहला है, ठीक है, जो मेरे पास पहला कर्नल है ये इटरेटेड कर्नल, उसको हम एज इट इज कर्नल मान लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास कर्नल दिया हुआ होगा इंटीग्रल इक्वेशन का जो मेरे पास कर्नल यहाँ पे दिया होगा उसको हम पहला मान लेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एंड उसके बाद जो मेरे पास सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है,
उनको किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो सेकंड को फाइंड करेंगे हम फर्स्ट की हेल्प से, ठीक है, थर्ड को फाइंड करूंगी मैं सेकंड की हेल्प से। इस तरीके से प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से फाइंड करना है। अब जब मैंने पहले को ये मान लिया तो अब हम जनरली कैसे फाइंड करेंगे वो चीज मैं बता रही हूँ, फिर उसी की हेल्प से हम सेकंड थर्ड सब निकलते चले जाएंगे। जनरली देखो आपको ये मेरे पास कर्नल होता है सिंपल दिस, जो फंक्शन होता है एक्स एंड टी का, ठीक है। तो मेरे को अब जनरली फाइंड करना, तो मैंने यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि यहाँ पे इटरेटेड कर्नल्स होते हैं, ठीक है। पहला हमने एज इट इज कर्नल मान लेना है, पहला जो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इटरेटेड कर्नल होता है ये। अब इसके बाद पूरा जो खेल है वो कर्नल्स के लिए है, तो हम यहाँ पे कर्नल्स की ही बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x और t मेरे पास दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल और लेके आएंगे, और किस तरीके से लेके आएंगे वो देखो। मैं यहाँ पे कर्नल लूंगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है t की जगह यहाँ पे s रख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा लूंगी, यहाँ पे x की जगह s रख देंगे और t एज इट इज। बात समझ आई, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, हम एक वेरिएबल s और इंट्रोड्यूस करवा देंगे यहाँ पे। और किस तरीके से कराना है कि मैंने पहले एक बार t की जगह रख दिया और एक बार x की जगह रख दिया, ठीक है। या आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम। अब जो ये s इंट्रोड्यूस कराया है इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ पे हम फ्रीडोम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे a और b होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पर अभी आपके माइंड में ये चीज आएगी कि ये काम तो हमने कर लिया, बट हमें तो सेकंड थर्ड ही निकालना है, कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 भी पुट करूंगी तो यहाँ से क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे इस चीज के लिए कि हम यहाँ पे n की वैल्यू रखें, और n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो मेरे पास जो ये सेकंड आएगा वो फर्स्ट की हेल्प से आएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि फर्स्ट की हेल्प से आए। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो n है इससे एक कम मैं यहाँ पे लूंगी, ठीक है, kn-1। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा k2, ठीक है, सेकेंड वाला आ रहा है, इंटीग्रेशन a से b ये एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा k1 और यहाँ पे दिस, ठीक है। तो जो मैं देखो पहला हमने जनरली कर्नल ही मान लिया, सेकंड जो है वो मैं निकालूंगी किसकी हेल्प से, फर्स्ट की हेल्प से, जो यहाँ पे फर्स्ट है उसकी हेल्प से। अब मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू में 3 रख दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है, ये एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखो मैं जो 3 फाइंड करूंगी वो किसकी हेल्प से फाइंड कर रही हूँ, 2 की हेल्प से, ठीक है। तो ये वही जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इटरेशन वाला काम करते थे कि पहला जो हम पहले वो हो गया, फिर जो सेकंड है वो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट की हेल्प से, और जो थर्ड है वो फाइंड करेंगे सेकंड की हेल्प से। इस तरीके से चलता चला जाएगा, जो मैं फोर्थ निकालूंगी वो थर्ड की हेल्प से। इस तरीके से एक प्रोसीजर चलती चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इटरेटेड कर्नल्स आ जाते हैं। अब वही चीज यहाँ पे बेटा डिफाइन है, देखो जनरली हमारे पास ये इटरेटेड कर्नल्स है, ठीक है। फर्स्ट हमने एज इट इज कर्नल माना, इससे आगे के निकालने के लिए हमने ये हमारे पास इटरेटेड कर्नल्स है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा इंट्रोड्यूस कराया इस तरीके से और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इंट्रोड्यूस कराया इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा दी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना, अगर सेकंड निकालना तो फर्स्ट की हेल्प से निकालना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे n-1 मतलब एक कम ले आती हूँ, जो भी निकालेंगे वो उससे अपने पिछले वाले की हेल्प से निकलेगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दिस a से b, दिस k1 st ds, ठीक है बेटा।
बात समझ आ गई? ये क्यों किया? क्योंकि हम जो भी निकालेंगे, जैसे n की वैल्यू 2 रखूंगी तो वो मैं जो निकालूंगी पहले वाले की हेल्प से निकालूंगी, तो इसलिए यहाँ पे एक कम रखेंगे कि पहले वाले की हेल्प से निकालें। ओके। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे मेरे पास कर्नल क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास जो भी कर्नल गिवन होगा वो x और t के उसमें गिवन होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पे t की जगह जो कर्नल गिवन होगा उसमें s पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब मेरे पास यहाँ पे k1 जो भी यहाँ पे होगा तो ये x और t का फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह s रख दूंगी तो ये वाला निकल के आ जाएगा। वो चीज तो आपको आती होगी बेटा कि वेरिएबल है ना, कि जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी, जैसे मेरे पास k1 xt की वैल्यू मेरे पास x प्लस के t दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे k1 st निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये तो सेम है, x की जगह क्या s है तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आई होप अब तक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इटरेटेड कर्नल्स का क्या होता है कि एक के हेल्प से दूसरा, दूसरे के हेल्प से तीसरा, तीसरे के हेल्प से चौथा, तो इस तरीके से हमने ये बनाया है। अब चलते हैं वोल्टेरा में। वोल्टेरा में भी सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, सेकंड काइंड के। अब देखो नॉर्मल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, u ऑफ एक्स v ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन a से x, और यहाँ पे मेरे पास कर्नल इंटीग्रल इक्वेशन का u ऑफ t और dt, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई? यहाँ से वहाँ पे जो फ्रीडोम में होता है, यहाँ पे फ्रीडोम में होता है यहाँ पे कांस्टेंट, पर वोल्टेरा में यहाँ पे होता है वेरिएबल, ठीक है बेटा। अब मुझे सेकंड काइंड की चाहिए, तो सेकंड काइंड के लिए ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा दिस। अब आप देख सकते हो u ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस लैम्डा a से x के एक्स टी u ऑफ टी dt, ठीक है। अब वही चीज हमें इटरेटेड कर्नल्स फाइंड करने हैं, तो इटरेटेड कर्नल्स का मतलब क्या है कि एक की हेल्प से दूसरा फाइंड करना, दूसरे की हेल्प से तीसरा फाइंड करना, तीसरे की हेल्प से चौथा फाइंड करना, चौथे की हेल्प से पांचवा, मतलब पहले वाले की हेल्प से अगला वाला फाइंड करना है, ठीक है। इतना क्लियर? ओके। तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे कि इटरेटेड कर्नल्स क्या हमारे पास ये हैं, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। k1 पहला कर्नल, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे चौथा, ठीक है ऐसे। अब इटरेटेड की बात आई है तो कैसे होगा यहाँ पे बेटा, पहला वाला हम अपनी साइड से क्या करेंगे, कुछ कंसीडर करेंगे, पहले वाले की हेल्प से निकलेगा सेकंड, सेकंड वाले की हेल्प से निकलेगा थर्ड, थर्ड वाले की हेल्प से निकलेगा फोर्थ, और ऐसे ही प्रोसीजर चलता चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम मानेंगे वो मानेंगे एज इट इज हमारा जो कर्नल हमें इंटीग्रल इक्वेशन का गिवन होगा वही, ठीक है बेटा। इतना क्लियर? जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कर्नल आएगा उसको हम एज इट इज वही मानेंगे जो इंटीग्रल इक्वेशन का हमारे पास कर्नल होगा। अब ये चीज तो हमने मान ली। अब जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये किसकी हेल्प से, अब इनकी हेल्प से, पिछले वालों की हेल्प से फाइंड करेंगे, तो जो सेकंड है उसको मैं इसकी हेल्प से करूंगी, जब ये निकल जाएगा तो इसको किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, फिर इसको इसकी हेल्प से, तो मतलब एक दूसरे की हेल्प से, मतलब पहले वाले की हेल्प से ही हम अगला वाला निकाल रहे हैं। ये पहला वाला है ना, पहले वाले की हेल्प से ही हम अगला वाला फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा जो इटरेटेड कर्नल है हम जनरली लिख लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास क्या है, ये है, और ऑलरेडी मैंने बताया था कर्नल k1 k2 k3 k4 k5 इस तरीके से है। k1 हमने मान लिया तो हमारे पास n की वैल्यू कहाँ से रहेगी,
2 3 4, मतलब मुझे K2 चाहिए, K3 चाहिए, K4 चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 2 से, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी मान चुके हैं, तो अगली जो चलेगी हमारे पास सेकेंड कर्नल चलेगा, थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे जनरली मान लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो कर्नल है वो x और t, x और t दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे एक s हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैसे, वो देखो, यहाँ पे हम कर्नल लिखेंगे, एक बार t की जगह s रखेंगे और एक बार x की जगह s रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन किसका होता है, x और t का, तो एक बार t की जगह s रख दिया और एक बार x की जगह s रख दिया। और जिस ये जो होता है, जो इंट्रोड्यूस करा है, इसके ही रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे वोल्टेरा चल रहा है, तो a से x तक। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से ये बना दिया। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट तो मेरे पास है, सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड आएगा तो सेकेंड में किसकी हेल्प से फाइंड करूँगी, फर्स्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फर्स्ट की हेल्प से। बट इधर तो फर्स्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इससे एक कम, जो यहाँ पे मैं n ले रही हूँ, इससे एक कम यहाँ पे हम लिख देंगे n-1। कैसे, अगर मैं सेकेंड निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1। ठीक है, तो सेकेंड में जो निकालूंगी कर्नल यहाँ पे, वो निकालूंगी पहले वाले की हेल्प से। फिर अगर मैं थर्ड निकालूंगी यहाँ पे, थर्ड कर्नल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो ये थर्ड जो निकाल रही हूँ मैं 2 की हेल्प से निकाल रही हूँ, तो अपने से पिछले वाले की हेल्प से निकाल रही हूँ। ठीक है, बात समझ आई किस तरीके से ध्यान रखना है। ओके, इटरेटेड कर्नल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे इटरेशन होता है ना, पहले इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, उसी तरीके से आप ये चीज़ रखोगे, पहला कर्नल, दूसरा कर्नल, तीसरा कर्नल के, मतलब हम जनरली Kn मान लेंगे, n की वैल्यू 1, K1, K2, K3, K4 सो ऑन। ठीक है, और इसमें हम पहला जो कर्नल होगा K1 नेक्स्ट उसको एज इट इज इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल मान लेंगे। फिर उससे आगे के फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से एक जर्नल लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे x और t का दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे s हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक बार t की जगह, एक बार s की जगह। ऑलरेडी हमें यहाँ पे फर्स्ट पता है, हमें सेकंड निकालना है। सेकंड किसकी हेल्प से निकालना है, फर्स्ट की हेल्प से। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहला वाला लाने के लिए इस तरीके से इससे कम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप एक बार चेक कर लो, -K1 ST ds और n की वैल्यू 2 3, और ये चीज़ मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल्स, और हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इटरेटेड कर्नल्स फ्रीडोम के लिए, वोल्टेरा के लिए। और बेटा इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम करेंगे आने वाली वीडियोस में, कि हम इटरेटेड कर्नल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल मतलब इतने सारे मिल जाएंगे इटरेटेड कर्नल्स के, बहुत सारे। ठीक है बेटा, पर इतना आपको समझ आ गया ना कि हमें करना क्या है, किस तरीके से फाइंड करना। हमारे पास कोई भी मतलब जैसे वोल्टेरा हो या फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन हो, इटरेटेड कर्नल्स फाइंड करने मतलब इटरेशन मतलब Kn 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगा। तो हमने जनरली Kn मान लिया। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट होगा उसका एज इट इज मान लेंगे, उससे अगला जो हम मानेंगे वहाँ पे s इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक बार t की जगह, एक बार x की जगह। हमें सेकेंड चाहिए तो हम पहले वाले की हेल्प लेंगे, तो इससे एक कम यहाँ पे हमने लिया n-1। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। अब देखो आगे हमारा लास्ट कर्नल जो है रिसोल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल, इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि पहले हम इटरेटेड कर्नल से रिलेटेड करेंगे, फिर हम करेंगे रिसोल्वेंट कर्नल से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर बेटा।
तो अब देखो इसमें हम जनरली क्या है, हम ये देखेंगे कि रिसोल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल क्या होता है, इसको किस तरीके से निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, वो जो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे वहीं पर उसका बताया जाएगा। मैं बस आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि रिसोल्वेंट कर्नल जो फाइंड होंगे वो हमारे इटरेटेड कर्नल्स की हेल्प से फाइंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरली जो इसकी डेफिनेशन है हम सिर्फ वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो इसमें भी सेम वही चीज करनी है, एक बार फ्रीडोम के लिए एक बार वोल्टेरा के लिए। अब देखो सपोज सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, वही चीज हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ये होता है v ऑफ x। सेकेंड काइंड की जब बात आएगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आते ही हमारे पास ये क्या बन जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। और फ्रीडोम का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है अपर लिमिट। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम सपोज करते हैं वो इस फॉर्म में है, कहीं कहीं पर आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा, कहीं कहीं पर ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन इस फॉर्म में है, तो जो हम रिसोल्वेंट कर्नल का क्या होता है वहाँ पे एग्जांपल्स का मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट बता देती हूँ कि रिसोल्वेंट कर्नल की हेल्प से फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, तो वहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो वही सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ये है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है हम इस फॉर्म में लेते हैं या इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे जो ये टर्म है या ये टर्म है इसको हम बोलते हैं रिसोल्वेंट कर्नल ऑफ दिस। सिमिलरली वोल्टेरा की बात करूं मैं तो वोल्टेरा में हमारे पास ये होती है। ठीक है, सेकंड काइंड की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये यहाँ से भग जाएगा। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर वोल्टेरा का मतलब यहाँ पे वेरिएबल। तो इसका भी जो सॉल्यूशन है हमने इस तरीके की फॉर्म में ले लिया या ऐसे ले लिया, तो इसमें भी जो ये है इसको बोलते हैं हम रिसोल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल। बात समझ आई? अब देखो आप क्या सोच रहे होंगे बेटा कि हमारे पास जो ये है इसको ही एज इट इज रख दिया, बस इसकी जगह ये रखा है और इसी को हम बोलते हैं रिसोल्वेंट कर्नल। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस और है। यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं तो हमारे पास ये अननोन फंक्शन होता है ना, अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर बैठा होता है। ठीक है, बट जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन में तो अननोन फंक्शन इसके अंदर नहीं बैठा होगा, फिर हम फाइंड कैसे करेंगे, है ना, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अगर ये इसी के अंदर बैठा रह गया। जैसे कि मैंने सिर्फ इस तरीके से कर दिया, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे पाते, एज इट इज समझ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये रिसोल्वेंट कर्नल लिख दिया और यहाँ पे u ऑफ t और dt, तो बच्चे समझेंगे कि इस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का जो सेकंड काइंड की इसका सॉल्यूशन ये है और इसको हम क्या बोलते हैं रिसोल्वेंट कर्नल। दिस इज द रॉन्ग। ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि अननोन फंक्शन ही इंटीग्रल साइन के अंदर बैठा हुआ है, कैसे इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। तो यहाँ पे u ऑफ t ना आके यहाँ पे क्या आएगा कि जो मेरे पास ये फंक्शन है f ऑफ x जो नॉन है, मुझे मैं जानती हूँ, इसको लेंगे। यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे f ऑफ t, तो ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की ये है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में आता है। ये हमारे पास वहाँ पे हम एग्जांपल्स करेंगे काफ़ी सारे कि हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है। और ये जो रिसोल्वेंट कर्नल होते हैं ये इटरेटेड कर्नल्स की हेल्प से हम फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। और ये जो नॉन फंक्शन है जिसे हम जानते हैं इसमें x की जगह t पुट करके यहाँ पे रखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, और जो ये है इसी को हम बोलते हैं रिसोल्वेंट कर्नल या इसको रिसोल्वेंट कर्नल। ठीक है, सॉल्यूशन इस फॉर्म में हो या बस यहाँ पे जो डिफरेंस है कभी हम रिसोल्वेंट कर्नल को इससे डिनोट कर देते हैं, कहीं पर इससे। ठीक है बेटा,
क्लियर हो गया। सिमिलरली वोल्टेरा में यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है और ये आ गया, और यहाँ पे भी देखो नॉन फंक्शन है जिसके बारे में हम जानते हैं, उसमें x की जगह t रखे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रिसोल्वेंट कर्नल। ये सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, कि हमारा पास जो सॉल्यूशन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का, वो इस फॉर्म में होता है, और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं रिसोल्वेंट कर्नल। अब ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, कैसे इटरेटेड कर्नल की हेल्प से रिसोल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं, वो आने वाली वीडियोस में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहाँ पे आपको समझ आएगा। रिसोल्वेंट कर्नल का अलग एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है कि रिसोल्वेंट कर्नल की हेल्प से आप इंटीग्रल इक्वेशन जो फ्रीडोम हो या वोल्टेरा हो उसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। गुड लक बेटा।